18 मार्च आरआरबी एनटीपीसी के तीसरा शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखा था? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य समानता क्या है? तो राग और ताल इसका मुख्य समानता है। भारत के किस पारंपरिक लोक कला में मिट्टी की दीवार पर सफेद रंग से पुताई और चित्रकारी की जाती है? तो वारली चित्रकला में ऐसा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1817 में ओडिशा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह मुख्य रूप से किसके सहयोग और नेतृत्व में लड़ा गया था? तो जमींदार और पारंपरिक सैनिक वर्ग के सहयोग से लड़ा गया था। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में लौह अयस्क और कोयला के भंडारण और उत्पादन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो भारत के उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र में इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जाति, मूलवंश या जनजाति को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाता है? तो अनुच्छेद 341 के तहत। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी तब दिल्ली का शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक वहां का शासक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन की अवधि को 2 महीना से घटाकर 1 महीना कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है? तो आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोत इसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को सूचना संकरण या प्रोटीन निर्माण के लिए ले जाने वाला आरएनए कौन है? तो एमआरएनए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जलवायु विज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो अक्षांश और सौर विकिरण पर निर्भर करता है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस टॉगल की का उपयोग इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो इंसर्ट की का उपयोग किया जाता है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थित सबसे दक्षिण परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक भूमिज विद्रोह जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य से संबंधित है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कानून विरोधाभास होने पर अंतिम निर्णय लेने वाली या कानून की वैधता तय करने वाली अंतिम अथॉरिटी कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्कैन करने और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जो मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदल देता है? तो OCA के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो यह मुख्य रूप से दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मई 2024 में आयोजित 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान साखिर घोषणा को किस देश ने जारी किया? तो बहरीन के द्वारा जारी किया गया। दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो 1971 में लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना या विस्तार कर सकता है? तो अनुच्छेद 231 के द्वारा। पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। 1882 में पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। केंद्रीय बजट 2026 से 27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपया कर दिया गया? तो 12.22 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। भारतीय खेल जगत में किस दिग्गज महिला एथलीट को पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से जानते हैं? तो पीटी उषा को जानते हैं। समान तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस वैज्ञानिक ने सोने के पतली पन्नी का उपयोग किया था? तो इसका उपयोग रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।